आज हम बनाने वाले हैं पकोड़े वाली कड़ी और साथ में मसालों के फ्लेवर से भरपूर मुंह में जाते ही टेस्ट का ब्लास्ट हो जाए वैसी हर एक दाना खिली खिली खिचड़ी। कड़ी और पकोड़े हम यहाँ पर परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बहुत ही क्रीमी और स्मूथ टेक्सचर वाली और स्वाद ऐसा कि आप एक बार इस तरह से पकोड़े वाली कड़ी और खिचड़ी बनाओगे तो आप इसे बार बार बनाना चाहोगे। कड़ी को हर जगह हर एरिया में अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, मगर एक बार आप ये रेसिपी ट्राई करोगे तो आप सभी कड़ी की रेसिपीज को भूल जाओगे। तो चलिए हम बिना देर किए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे खिचड़ी। मैं यहाँ पर 4 लोगों के लिए खिचड़ी बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एग्जैक्टली 2 कप जितने चावल लिए हैं और ये खिचड़ी हम तुअर दाल की बनाने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर पौना कप तुअर की दाल को आधे घंटे पहले 2 से 3 पानी से धोकर भिगोने छोड़ दी थी, ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और खिचड़ी बनाते समय चावलों के साथ ये पककर ओवर सॉफ्ट ना हो जाए। इस खिचड़ी को हम प्रेशर कुकर में बनाने वाले हैं, तो इसके लिए प्रेशर कुकर में हम ले लेंगे 2 टेबलस्पून जितना तेल। तेल अच्छी तरह से गर्म होते ही इसमें हम डाल देंगे 4 लौंग, 7 से 8 काली मिर्च, 3 हरी इलायची, आधा चम्मच जीरा, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 2 तेज पत्ते। मसालों के तड़क जाते ही अब हम इसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज की स्लाइस में कट की हुई प्याज। अब यहाँ पर स्टोव की फ्लेम को मीडियम हाई रखते हुए प्याज को इस तरह से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज के गोल्डन हो जाते ही इसमें हम डाल देंगे दरदरा सा कुटा हुआ 1 टेबलस्पून भरकर अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। तो यहाँ पर आप खिचड़ी में अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का इस तरह का पेस्ट जरूर ऐड करें। इससे आपकी खिचड़ी बहुत ही ज्यादा फ्लेवरफुल और टेस्टी बनेगी। इस पेस्ट को कुछ सेकंड्स के लिए भूनने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 3 मीडियम साइज की स्प्लिट की हुई हरी मिर्च, थोड़ा पुदीना और बारीक चॉप किया हुआ धनिया। साथ ही हम डालेंगे हाफ टेबल स्पून जितना हल्दी पाउडर। अब फिर से इन मसालों को मीडियम फ्लेम पर स्टर करते हुए अच्छी तरह से भूनते हुए मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से धोकर रखे हुए चावल और भिगोकर रखी हुई तुअर की दाल। अब यहाँ पर इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, तो आप जितनी दाल और चावल की क्वांटिटी ले रहे हैं उस हिसाब से इसमें नमक ऐड करें। अब हम पानी इसमें मेजरमेंट के साथ 4 कप जितना ही ऐड करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 कप जितने चावल लिए हैं, तो इस हिसाब से हम इसमें 4 कप पानी ही ऐड करेंगे। इससे आपकी खिचड़ी ज़्यादा नरम होकर चिपकेगी नहीं और खिली खिली सी और सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। पानी ऐड करने के बाद अब हम इसमें तुरंत ही लीड नहीं लगाएंगे, इसमें हम पहले एक उबाल आने देंगे और जब इस तरह से इसमें एक उबाल आ जाए तो अब हम यहाँ पर प्रेशर कुकर को लीड लगा देंगे और स्टोव की फ्लेम को मीडियम हाई रखते हुए 1 विसल आने तक इस खिचड़ी को पका लेंगे। 1 विसल आते ही स्टोव की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और प्रेशर कुकर में से सारी गर्म हवा को निकाल लेंगे और इसे हम बिना खोले ही 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे। अब चलते हैं कड़ी की तरफ। तो कड़ी बनाने के लिए हम यहाँ पर ले लेंगे हाफ कप जितना बेसन। इसमें मैं आधा लीटर फेंटा हुआ दही डालने वाली हूँ, तो उसमें से मैं पहले 1 कप जितना दही ही इसमें डालूंगी। साथ ही डालेंगे थोड़ा पानी। अब मसालों में हम इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और हाफ टेबल स्पून जितनी कसूरी मेथी। मसाले डालने के बाद बेसन को हम दही के साथ इस तरह से मिक्स करते हुए इसका स्मूथ सा बैटर बनाकर रेडी कर लेंगे, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। एक साथ दही या छाछ डाल देने से इसे हम इस तरह से मिक्स नहीं कर पाएंगे और इसमें बेसन के छोटे छोटे लम्स रह जाते हैं। तो जरूरी यही है कि आप पहले थोड़ा पानी, छाछ या दही डालकर इस तरह से इसका इस तरह का बिना लम्स का बैटर बनाकर तैयार कर लें। अब इसमें डाल देंगे बचा हुआ सारा दही, 1 ग्लास जितना पानी डालेंगे और फिर से इस बैटर को हम दही और पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने पर आप देख सकते हैं कि बैटर अभी भी यहाँ पर थिक सा है, तो अब हम इसमें डाल देंगे हाफ लीटर जितनी फ्रेश छाछ। फिर से कर लेते हैं इन सबको अच्छे से मिक्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा मीडियम कंसिस्टेंसी का पतला सा कड़ी का बैटर बनकर तैयार है। तो कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे तड़का।
कढ़ाई में हम ले लेंगे 3 टेबलस्पून जितना तेल। तेल अच्छी तरह से गर्म होते ही इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सरसों, 1 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून मेथी के दाने, आधा चम्मच कुटा हुआ धनिया और 15 से 20 कड़ी पत्ते। मसालों के अच्छी तरह से तड़कते ही इसमें हम डाल देंगे 1 मीडियम साइज की इस तरह से बारीक चॉप की हुई प्याज। साथ ही डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर इस तरह से दरदरा सा कुटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। अब यहाँ पर प्याज और इस पेस्ट को हम कुछ सेकंड्स तक मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भून लेंगे और अब डाल देंगे मिक्स कर रखा हुआ कड़ी का बैटर। स्टोव की फ्लेम को मीडियम हाई रखते हुए हमें यहाँ पर कंटिन्यूअसली स्टर करते हुए इस कड़ी में उबाल लाना है। इसे हमें इस तरह पकने छोड़ नहीं देनी। अगर आप इसे बिना स्टर करते हुए पकने छोड़ देंगे तो यहाँ पर दही फट जाएगा और ये कड़ी स्मूथ टेक्सचर वाली नहीं बनेगी। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। 3 से 4 मिनट तक कंटिन्यूअसली पलटा चलाते हुए उबालने पर यहाँ पर हमारी कड़ी अब उबल चुकी है और इसमें से कच्चापन दूर हो चुका है और ये रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसे रख देंगे साइड में और अब बना लेते हैं पकोड़े। तो आज मैं यहाँ पर प्याज और आलू के पकोड़े नहीं बना रही, मैं बना रही हूँ मेथी के पकोड़े। इसके लिए मैंने यहाँ पर हाफ कप जितनी मेथी को धोकर इस तरह से बारीक चॉप कर ली है। इसमें हम डाल देंगे 1.5 कप जितना बेसन। अब फिर से इसमें भी हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर कुटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। अब डालेंगे हाफ टेबलस्पून जितनी कुटी हुई काली मिर्च, हाफ टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, हाफ टेबलस्पून जितनी अजवाइन डालेंगे, 1 टेबलस्पून भरकर हींग ऐड करेंगे और नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर कढ़ी को और भी चटाकेदार बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून भरकर चाट मसाला पाउडर और इस पकोड़ों में प्यारा सा येलोइश कलर लाने के लिए ऐड करेंगे हाफ टेबलस्पून जितना हल्दी पाउडर। अब यहाँ पर मैंने 1 कप जितना पानी लिया है। इसमें से पहले हम थोड़ा पानी इसमें ऐड करेंगे और इस मिक्सचर को हाथ की मदद से हम पहले तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमें जितने पानी की ज़रूरत है उस हिसाब से पानी डालकर इस मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे और इसका स्मूथ सा इस तरह का मीडियम थिक सा बैटर बनाकर रेडी करेंगे। एक बार जब ये बैटर रेडी हो जाता है तो पकोड़ों को फ्राई करने से पहले इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद इस बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा पकोड़ों के लिए अच्छा सा बैटर बनकर रेडी है। तो अब कर लेते हैं इन पकोड़ों को फ्राई। यहाँ पर तेल को मैंने पहले ही गर्म होने रख दिया था। तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है तो इसमें से हम इस तरह के छोटे छोटे मीडियम साइज के पकोड़े डालते जाएंगे। पकोड़ों की साइज को हमें यहाँ पर छोटी ही रखनी है क्योंकि ये बाद में कड़ी में जाकर फूलने वाले हैं। तो ये फूलने के बाद मीडियम साइज के ही रहे, इसलिए हमें इस तरह के छोटे छोटे पकोड़े ही बनाने हैं। पकोड़ों को एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद इन पकोड़ों की साइड्स को हम चेंज कर लेंगे और चेंज करने के बाद फिर से मीडियम हाई फ्लेम पर इन पकोड़ों को हम दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। पकोड़े एक बार अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं और इनमें जब इस तरह से गोल्डन सा कलर आने लगता है तब इन पकोड़ों को तेल से निकाल लेंगे और बाकी बचे बैटर में से भी इस तरह से पकोड़ों को फ्राई कर रेडी कर लेंगे। अब इन पकोड़ों को हम डाल देंगे हमारी रेडी की हुई कढ़ी में। पकोड़े कढ़ी में ऐड करने के बाद इस तरह से इन्हें हम कढ़ी में एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी पकोड़े वाली कढ़ी बनकर तैयार है। अब हम लगा लेते हैं इसमें लाल मिर्च और लहसुन के पेस्ट का तड़का। तो तड़का लगाने के लिए यहाँ पर हम ले लेंगे फिर से 2 टेबलस्पून जितना तेल। तेल अच्छी तरह से गर्म होते ही इसमें हम डाल देंगे 3 सूखी लाल मिर्च और यहाँ पर अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन और लाल मिर्च पाउडर का बना हुआ पेस्ट। लहसुन और लाल मिर्च के पेस्ट को हम यहाँ पर स्टोव की फ्लेम को बिल्कुल ही स्लो रखते हुए तेल में अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे और इसे कुछ सेकंड्स के लिए तेल में अच्छी तरह से भून लेंगे। और कुछ सेकंड्स के बाद जब ये लहसुन का कच्चापन दूर हो जाता है तो इसे हम जल्दी से डाल देंगे कड़ी और पकोड़ों के ऊपर। आप देख सकते हैं कि ये कड़ी पकोड़े अभी से ही कितने मजेदार दिख रहे हैं। अब इसे गार्निश करेंगे बारीक चॉप किए हुए हरे धनिये से और साथ ही में इस कड़ी के टेस्ट को और भी ज्यादा इंक्रीज करने के लिए इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून जितना घी। आप भी ऊपर से इस तरह से कड़ी में घी जरूर ऐड करें। इससे कड़ी में बहुत ही बेहतरीन खुशबू आती है और बहुत ही ज्यादा टेस्टफुल लगती है।
तो यहाँ पर हमारी स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर वाली सॉफ्ट पकोड़ों के साथ और मज़ेदार से लहसुन और लाल मिर्च के तड़के वाली पकोड़े वाली कड़ी बनकर तैयार है। और खिचड़ी को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कितनी खिली खिली सी बनकर तैयार हुई है। एक एक दाना इतना मुलायम, सॉफ्ट और साथ ही एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं चिपका। आप अपने घर अपने तरीके से कड़ी और खिचड़ी बनाते होंगे, लेकिन आप इस तरह से कड़ी और खिचड़ी एक बार जरूर ट्राई करें। मसालों की खुशबू से भरपूर खिचड़ी और इस तरह से स्मूथ टेक्सचर वाली टेस्टफुल कड़ी आप एक बार ट्राई करोगे तो आप इसे दोबारा बनाना चाहोगे और सभी को इसे खाकर बहुत ही मजा आएगा। तो जल्दी से रेसिपी ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।